क्या आपको लगता है कि हम सुरक्षित हैं? आलिम होता है, एक हाफिज होता है, एक कारी होता है, एक लेक्चरर होता है, एक उस्ताद होता है, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, जो भी बड़ा व्यक्ति होता है, यहाँ तक के हमारे मोहल्ले का कॉर्पोरेटर भी होता है। जब वो आएंगे तो आप उन्हें उतनी इज्जत नहीं देते जितनी एक गुंडे को आप इज्जत देते हैं। पहले बाप बन, शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, उसके बाद दादा बन। यहाँ दादा के शब्द को भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं उन नौजवानों से कहूंगा, जब तक हम एक नहीं होंगे ये सोए हुए अधिकारी जागेंगे नहीं, ये सोए हुए नेता जागेंगे नहीं। जब हम एक होंगे तो हम हर एक को जगा सकते हैं कि हमें लीडर बनना नहीं है, हमें काम करना है। हमारा काम ही हमें लीडर बनाता है कि राजनीति ना गंदी थी, ना गंदी है, ना गंदी रहेगी। जिन राजनेताओं को हम भेज रहे हैं वो राजनेता गंदे हैं, इस बात का ख्याल रखिए। बीजापुर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी का अवेयरनेस प्रोग्राम बीजापुर शहर के जामिया मस्जिद इलाके में रही पेटी बौली के पास बीजापुर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी जिला अध्यक्ष शकील अहमद बागमारे की अध्यक्षता में कांग्रेस माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट पीर अहमद हडगली, पेटी बौली स्लम ब्लॉक माइनॉरिटी कांग्रेस अध्यक्ष मस्तान हरियाल के नेतृत्व में शिक्षा, हेल्थ के अलावा क्राइम मुक्त समाज के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन करके अच्छे समाज के लिए अच्छा नागरिक बनना ही अपने आप में एक कारनामा है। जब तक अपना आंगन साफ सुथरा नहीं होता हम पूरे शहर को साफ सुथरा नहीं कर सकते। नई नस्ल को अपराध और बुरी आदतों से दूर रहकर देश की तरक्की में अपना योगदान देने की आवाज़ लगाई। कांग्रेस जिला माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील अहमद बागमारे ने इस मंच पर माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी, पदाधिकारी, सिटी ब्लॉक अध्यक्ष के अलावा माइनॉरिटी और ब्लॉक अध्यक्ष, मोहल्ले के जिम्मेदार, समाज चिंतक रहे मौजूद। पहले तो मैं हमारे माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट पीर अहमद हडगली साहब का और मस्तान हरियाल साहब का और हमारी इस ब्लॉक की पूरी टीम को पहले मैं मुबारकबाद देता हूं। जो इन्होंने इम्तियाज मुल्ला साहब हो या पूरे जितने भी इस वार्ड में ब्लॉक हैं, मैं उन सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। जिस मकसद के लिए हमने आपको चुना है, अल्लाह आपसे वो काम ले रहा है। मैं इतना कहते हुए इस देश पर बैठे हुए मेरे बड़े भाई जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और मैं खुश नसीब समझता हूँ कि मैं आपके बीच में बैठा हूँ। और आप तमाम हजरात का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस प्रोग्राम की शान को बरकरार रखा है। मैं ये जो माइनॉरिटी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, मैं उसके बारे में आपको कहूंगा कि जब से मुझे जिला माइनॉरिटी अध्यक्ष बनाया गया है, मैंने जब से अपने आप को पार्टी का वर्कर समझ के मैं काम कर रहा हूं और मैं जैसे ही पूरे जिले का दौरा किया, हर एमएलए को मिला और वहां के सभी अध्यक्षों को हमने वहां पर नए अध्यक्षों को नॉमिनेट किया। जो फालतू में जो अधिकार लिए बैठे थे, हम उन लोगों को हटाया। ये हमने पहला काम किया क्योंकि हमारा मकसद, कांग्रेस पार्टी का मकसद यही था कि हम उन नौजवानों को लाए जो आपके लिए, अपने मोहल्लों के लिए काम कर सके। तो उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अब पूरे जिले का दौरा करके हमने अब बीजापुर सिटी अध्यक्ष बनाया, बीजापुर सिटी जलनगर अध्यक्ष बनाया, हमने वार्ड अध्यक्ष हम बना रहे हैं, वार्ड ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हैं। जैसे कि आप तमाम को पता है, वार्ड अध्यक्ष और वार्ड ब्लॉक अध्यक्ष बनाने का हमारा मेन एजेंडा यही है कि हर वार्ड के ब्लॉक की समस्या हम पूरी तरह से हल कर सके। हमारे जहां कॉर्पोरेटर हैं वहां कॉर्पोरेटर्स को हम उसकी जानकारी दे सके और कॉर्पोरेटर्स और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मिलकर वार्ड की जनता की समस्या पूरी तरह से हल कर सके। ये हमने इसलिए अरेंज किया है कि अक्सर लोग अपने वार्ड के कॉर्पोरेटर से भी बोलते नहीं, मगर उसके खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। मगर जब आप कॉर्पोरेटर के सामने जाकर बोलेंगे आपकी समस्या, तभी कॉर्पोरेटर को पता चलती है, मगर जाते नहीं लेकिन पीछे बहुत बोलते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसी एक टीम बनाई जाए जो कम से कम कॉर्पोरेटर्स को तो नहीं, कम से कम कांग्रेस के जो नुमाइंदे हमने अध्यक्ष के तौर पर
किया है उन लोगों को पहुंचाए और वो नुमाइंदे जहां पर हमारे कांग्रेस के कॉर्पोरेटर हैं उन तक पहुंचाए और वो और हम मिलकर आपकी समस्या पूरी करें, यही हमारा पहला मकसद है। और रहा दूसरी बात, हमें क्या चाहिए? हर इंसान को चाहिए कि जिस मोहल्ले में रहता है वहां अच्छी सड़क हो, रात में अगर गुजरे तो वहां पर जगमगाती लाइटिंग हो, रोशनी जगमगाती हो और पीने के लिए साफ पानी हो, ड्रेनेज लाइन क्लियर हो, सही तरीके से नालियां बहती हो, ये उसी के साथ हमारी खुद की भी सुरक्षा हमें चाहिए। ये इंसान की सबसे मूलभूत सहूलतें हैं जो हर सरकार को देना लाजमी है। मगर क्या मेरा आपसे सवाल है, क्या हमारे वार्डों में क्या ये सब सुरक्षा हमें मिल रही है? जो मूलभूत सहूलतें हमें मिलनी चाहिए, क्या हमारी सुरक्षा हो रही है? नहीं। जबकि हमारे तरफ से हर तरह से हम सरकार को टैक्स देते हैं, चाहे आप अपने मकान के जरिए लीजिए, चाहे अपने दुकान के जरिए लीजिए, हर तरह से आपसे टैक्स लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता होगा कि आप ज्यादातर लोग जानते हैं कि हम कचरे का टैक्स देते हैं, हम ड्रेनेज का टैक्स देते हैं, इतना ही ज्यादा जानते होंगे वाटर टैक्स देते हैं। मगर आपको मैं बता दूं, हम इस लाइट पर जो खंबे पर जो पोल्स पर लाइट लगी है, हम इसका भी टैक्स देते हैं। और यहां तक के लाइब्रेरी, देखिए सोचने वाली बात है कि हर मोहल्ले में एक्चुअली कॉरपोरेशन है ये, हर मोहल्ले में लाइब्रेरी होना लाजमी है। हमारे अगर आप अपना टैक्स जो आप दे रहे हैं उस टैक्स के पीछे अगर आप देखेंगे तो आप वहां पर लाइब्रेरी का भी टैक्स दे रहे हैं, जहां पर बच्चों के लिए पढ़ने की किताबें होती हैं। तो जुमा मस्जिद में एक है आप जानते हैं, मगर हकीकत यह है कि अगर हम चाहें तो हर वार्ड में लाइब्रेरी हो सकती है, जिससे हमारे जो गरीब तबके हैं, जो नौजवान हैं, जो किताबें भी नहीं खरीद सकते, उनके लिए कितनी मुश्किलात से वो बच सकते हैं कि हर तरह के हम वहां पर सुविधा दे सकते हैं। आपको बता दूं कि हम जिस फुटपाथ पर चलते हैं, हम फुटपाथ का भी टैक्स देते हैं। आपको बता दूं जो सिग्नल लगा हुआ है, जो हमारे गाड़ियां रुकते हैं, हम उसका भी टैक्स देते हैं। हम जिस इलाके में जो बस स्टैंड बनाया जाता है, जहां पर बस रुकती है, वो हम उसका भी टैक्स देते हैं। ये मैं सिर्फ इस जो आपके जो हाउसिंग होम लोन, होम टैक्स और आपका कमर्शियल टैक्स में जो दिया आप दे रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे अन्य टैक्स तो बहुत से हैं, जैसे कि आईटी टैक्स आप देते हैं, आईटी रिटर्न, वो छोड़ के मैं आपको बता दूं, हम इतना सब दो देने के बावजूद भी पहले तो हमें पता नहीं कि हम क्या क्या देते हैं। आपको बता दूं कि हेल्थ के ताल्लुक से भी हमसे टैक्स लिया जाता है। आपको जैसे कि मोहल्ले में जब कीचड़ ज्यादा होता है, जैसे कि डेंगू का माहौल बढ़ता है, तो जब आपको पता है कि एक धुएंदार मशीन आती है जो धुआं उड़ाकर चली जाती है, वो उसका भी टैक्स लिया जाता है। आपको ये जानना भी जरूरी है। मगर वो कब आते हैं आप सोचिए, वो हम चाहे तो उन्हें हफ्ते में भी एक बार ला सकते हैं, मगर वो आते हैं 6 महीने साल में, क्योंकि हमें इसकी मालूमात ही नहीं है। तो मैं बोलना यही चाह रहा हूं, जो गाड़ी कचरे की गाड़ी जो आती है, उस गाड़ी का टैक्स हम देते हैं। जो कचरा उठाकर ले जाते हैं, हम उसका टैक्स देते हैं। वो जो कचरा जाके डंपिंग होता है, हम उसका भी टैक्स देते हैं। उसके बावजूद भी हमारे मोहल्ले में हर तरफ कचरा दिखाई देता है, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। बोलना यही है, हम कांग्रेस माइनॉरिटी का अहम एजेंडा यही है कि पहले आपको अवेयरनेस लाए कि आप क्या क्या सरकार को देते हैं और सरकार से हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कि आप अक्सर लोग सोचते हैं हम गरीब हैं, हम टैक्स नहीं देते। आप अगर एक साबुन भी खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं। आप एक कोलगेट की पैकेट भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। आप 1 रुपए की शैम्पू की पैकेट भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। इस बात का ख्याल रखिए, हम सिर्फ हवा छोड़कर सबका टैक्स देते हैं, इस बात का भी ख्याल रखिए। मगर कोविड में आपने देखा होगा, हमें हवा का भी टैक्स देना पड़ा। तो बोलने का यही मकसद है, माइनॉरिटी का एजेंडा यही है कि हर वार्ड में जो मूलभूत सहूलतें हैं हमें मिले। उसी के तहत हमने ऐसे नौजवानों को वार्ड कमेटी में, वार्ड ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड के
अध्यक्ष इसलिए चुना है कि आप अपनी समस्या उन तक पहुंचाए, वो अपनी समस्या हमारे जहां पर चुने हुए में कांग्रेस के कॉरपोरेटर हैं वो उन तक पहुंचाए, वो और हम मिलकर आपकी समस्या को दूर करें। कॉरपोरेटर से जो हो सकता वो करते हैं। मैं कॉरपोरेटर से भी यही कहूंगा कि हमारे जिम्मेदार कॉरपोरेटर यहाँ पर मेरे बड़े भाई जमील साहब मौजूद हैं, बागी साहब, तो वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपके लिए एक फौज बना रहा हूं, कांग्रेस की एक फौज अब आपके साथ है। आप उनको साथ लेकर, हम पूरी माइनॉरिटी आपके साथ हैं। आपके मोहल्ले को खूबसूरत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। आप जो भी हो हमें बुलाइए, आप और हम मिलकर मोहल्ले की हर समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ मैंने कहा कि मूलभूत सहूलत में आती है सुरक्षा। क्या आपको लगता है कि हम सुरक्षित हैं? आज हालात देख रहे हैं, हर तरफ हमारे नौजवान किस तरह अपनी जानें गंवा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हम भी गुनहगार हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। क्या हम देखते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो क्या करता है, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते। देखिए, कहने का मतलब यह है, अगर आप अच्छों के साथ रहेंगे तो अच्छे होंगे, अगर आप बुरों के साथ फिरेंगे तो बुरे होंगे। अपने बच्चों को सबसे पहले संभालना हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। कानून को कुछ कहने से पहले हमें अपने आप को भी देखना है कि हमने हमारे बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं। आज देखिए, मैं अक्सर स्पीच में कहता हूं, एक आलिम होता है, एक हाफिज होता है, एक कारी होता है, एक लेक्चरर होता है, एक उस्ताद होता है, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, जो भी बड़ा व्यक्ति होता है, यहाँ तक के हमारे मोहल्ले का कॉर्पोरेटर भी होता है। जब वो आएंगे तो आप उन्हें उतनी इज्जत नहीं देते जितनी एक गुंडे को आप इज्जत देते हैं। मैं आपसे यही चाहता हूं कि इसको हमें बदलना है। जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारे बच्चे इसी तरह रास्तों में मौत की नींद सोते रहेंगे, हमारे माएं रोती रहेंगी, हमारे लाल मरते रहेंगे। मैं आप तमाम से यही कहता हूं कि हम यहाँ पर बैठे सभी जिम्मेदार, आप सब भी जिम्मेदार हैं। हमारा भी मकसद होता है कि हम भी इस पहल में हमारे मोहल्ले के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, इस पर हम भी आवाज उठाएं। हम जो बच्चे जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अगर हम 10-20 लोग मिलकर वहां जाकर उसे विनती करें, उसे बताएं रास्ता, तो इंशाल्लाह वो आगे की जिंदगी अच्छी उसकी गुजर सकती है। देखिए, आज हर एक डॉन बनने की कतार में लगा हुआ है, दादा बनने की कतार में लगा है। मैं उससे कहूंगा, पहले तू बाप तो बन, पहले बाप बन, शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, उसके बाद दादा बन। यहाँ दादा के शब्द को भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं उन नौजवानों से कहूंगा, मेरे भाइयों, आपकी जो रास्ता है, गलत रास्ता, वो आपको बाप बनने भी नहीं दे रहा। तो सोचिए, आप दादा कहां से बनोगे, आप डॉन कहां से बनोगे। समझदार बनो, जिंदगी बड़ी है। जिस तरह आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, आपने के माँ बाप ने आपके लिए सपना देखा है, अच्छी बहू का इंतजार कर रही है आपकी माँ, अपने पोते पोतरों का इंतजार कर रही है अपने माँ बाप। और आप क्या कर रहे हैं? जो माँ बाप आपको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, आप उसे खुशी भी नहीं दे पा रहे, और जवानी में ही अपनी जान को कुर्बान कर ले रहे हैं अपनी ही गलतियों से, और उस माँ को रोने पर मजबूर कर रहे हैं। हम सभी को समझने की जरूरत है हम सबको, क्योंकि आने वाला वक्त, जैसे कि हमारे सिराज सर ने कहा कि आने वाला वक्त बहुत खराब होने वाला है। आप देख रहे हैं, सिर्फ मुसलमान दिख रहा है तो मॉब लिंचिंग की जा रही है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, कांग्रेस माइनॉरिटी पार्टी का यही मकसद है कि हर मोहल्ला खूबसूरत हो, हर मोहल्ले में शांति हो, हर मोहल्ले की सुरक्षा, हर बच्चे की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये हमारा सबका पहला कदम है। हम यही चाहेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, हमारे जो नेता हैं,
वो सब हमारी इस पहल में हमारा साथ दे, क्योंकि हम एक नया बीजापुर बनाना चाहते हैं जिसमें एजुकेशन में हमारे बच्चे आगे आए, हमारे बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े से बड़े पोस्ट पर जाए। जिसे आज इस एरिया को जो सलम किया जाता है, मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 साल में इस एरिया से सलम का नाम ही खत्म हो जाए इंशाअल्लाह। अगर हम सब चाहेंगे तो ये जरूर होगा। जिस तरह हमने 2 दिन पहले ही इसी मोहल्ले के एक बच्चे शाहनवाज को मुबारकबाद दी, उसने सीए का एग्जाम को क्रैक किया। आपको बता दूं, सीए एग्जाम कोई मामूली नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि मेहनत करिए, अपने बच्चों को मेहनत के तरफ लगाइए, अच्छे रास्तों पर लगाइए। जो गलत रास्ते पर हैं, जो गलत दोस्तों का शिकार हो चुके हैं, अपने बच्चों को बचाइए। ध्यान रखिए, कानून कुछ नहीं करने वाला, पुलिस कुछ नहीं करने वाली जब तक हम कुछ नहीं करते। हमारे बच्चों को पहला हमें ही बचाना है, हमें ही पहल करना है, हमारे मोहल्ले को साफ सुथरा रखना है। तो कोई नेता आने वाला नहीं, पहले हमें ही आवाज उठाना पड़ेगा। जब तक हम आवाज नहीं उठाते, आपके मोहल्ले को नेता भी नहीं आएगा। इस बात का ख्याल रखिए। हम यही चाहते हैं कि माइनॉरिटी का एक अहम मकसद यही है कि हम सबको एक करें। जब तक हम एक नहीं होंगे, ये सोए हुए अधिकारी जागेंगे नहीं, ये सोए हुए नेता जागेंगे नहीं। जब हम एक होंगे तो हम हर एक को जगा सकते हैं। तो पहले हम सबको एक होना है और एक होकर इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि हम सब टैक्स पे करते हैं। हम यहाँ पर मुफ्त नहीं खाते, ना ही मुफ्त रहते हैं। मैंने आपको कहा, सिर्फ हवा छोड़कर हम बाकी सब चीज का टैक्स देते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आवाज उठाने वाले बने, हम चीखने चिल्लाने वाले बने, अपने लिए, अपने हक के लिए हम आवाज उठाने वाले बनेंगे। मैं इंशाअल्लाह, मुझे लगता है वक्त बहुत हो चुका है। मैं आप सभी से यही चाहता हूं कि आप पहले आवाज उठाने वाले बने, आप गूंगे ना बने। आपके घर के सामने अगर इस पोल पर अगर लाइट चालू नहीं हुई तो आपको आवाज उठाना जरूरी है। आप आवाज जब तक नहीं उठाते, वो लाइट चालू नहीं होगी। ये आज मसला है। मैंने पहले भी कहा है, जब बच्चा रोता नहीं, आपको समझ में नहीं आता कि उसे भूख लगी है या नहीं। जब भी आप उसे चॉकलेट देते हैं तो बच्चा खामोश हो जाता है। मगर आज भी अधिकारियों का यही सिस्टम हो चुका है। जब तक हम आवाज उठाने वाले नहीं बनते, हमारे मोहल्ले की समस्या का हल नहीं होगा। हमें आवाज उठाने वाला बनना है। मैं आपके साथ लीडर बनने नहीं आया हूं, ना ही जिन लोगों को मैंने ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया है, वार्ड प्रेसिडेंट बनाया है, मैं उनसे भी कहा हूं कि हमें लीडर बनना नहीं है, हमें काम करना है। हमारा काम ही हमें लीडर बनाता है। इस बात को याद रखिए। जब हम काम करेंगे तो लीडर हमें जनता बनाती है, कोई पार्टी हमें लीडर नहीं बनाती है। इस बात का ख्याल रखिए। पार्टी सिर्फ पद देती है, लीडरशिप नहीं देती है। लीडर जनता बनाती है। हमें जनता का लीडर बनना है, किसी पार्टी का लीडर नहीं बनना है। मैं आपको एजुकेशन के ताल्लुक से कहूंगा कि एजुकेशन, जो गरीब तबका है वो काफी एजुकेशन के माहौल में परेशान है, क्योंकि उनके जहनों में एक तरह का जहर घुल गया है मार्केटिंग के जरिए कि इस पर प्राइवेट स्कूलों में ही शिक्षा अच्छी होती है। ऐसा नहीं है। मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। आपके बाप दादा का भी अगर आप इतिहास करेंगे तो वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। तो खामखा किसी तरह से कर्ज लेकर प्राइवेट स्कूल का शिकार ना हो। अल्लाह ताला ने आपको पैसे से नवाजा है तो आप लंदन भेजिए अपने बच्चों को, हमें कोई शिकायत नहीं। जबकि सरकार हर तरह से आपको सहूलत दे रही है, कपड़े दे रही है, खाना दे रही है, बुक्स तक दे रही है, तो आप क्यों प्राइवेट के स्कूलों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों कर्जे में जा रहे हो? यहाँ तक कि आप ब्याज वड्डी का भी शिकार हो रहे हैं। इस तरह की हरकतें ना करिए। हम इसके लिए भी एक मुहिम शुरू करेंगे हमारे मेंबर साहब को लेकर। सरकारी स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं, हम उन पर भी काम करेंगे कि वहाँ के बच्चों को अच्छी से अच्छी वो शिक्षा दे सके। हमारे मोहल्ले के जो गरीब तबके के बच्चे हैं, कम से कम वहाँ जाए और हम मेंबर्स और हमारा ब्लॉक मिलकर उन पर मॉनिटर करें, ताकि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और रही बात सरकारी
हॉस्पिटल की मैं बात आपको कहना यहाँ लाजमी समझता हूँ कि अक्सर हम जो हमारे डिलीवरी को जाते हैं तो नॉर्मल भी करेंगे तो 20,000 25,000 इस तरह के रेट हैं। 15,000 सिजरीन जाएंगे तो 40,000 50,000 60 70,000 तक भी लिया जा रहा है। तो मैं आपसे विनती करता हूं, आपके पैसों से ही वो हॉस्पिटल चलता है, वो पैसे किसी विदेश से नहीं आते, वो हमारे आपके पैसे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है वहां पर हम उसका इस्तेमाल करें। क्यों कर्जे में हम डूब रहे हैं जबकि हर ऑपरेशन वहां पर मुफ्त हो रहा है। मैं आपको बता दूं 500 से भी ज्यादा हमारे सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन मुफ्त किए जा रहे हैं। एक हार्ट बाईपास सर्जरी और किडनी ट्रांसफर को छोड़कर बाकी सब तरह के ऑपरेशन वहां मुफ्त किए जा रहे हैं। आपके आंखों का ऑपरेशन मुफ्त किया जा रहा है। आप एक लेंस भी अगर लगाने जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको 20,000 30,000 40,000 50,000 लेंस लिया जाएगा, मगर सरकारी हॉस्पिटल में वो भी मुफ्त हो रहा है। जो सिजरीन आप 40-50,000 दे रहे हैं वो भी मुफ्त हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने 2 दिन पहले ही सरकारी हॉस्पिटल के सर्जन से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोस होता है, विदुष भाई वो कह रहे थे कि बड़ा अफसोस होता है जो बीजापुर शहर के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है वो शहर के लोग ही उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। बागलकोट से लोग आ रहे हैं, सोचिए महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, अतनी से लोग आ रहे हैं, यानी कि जहां पर हॉस्पिटल है, जहां हमारे लिए बनाया गया है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे दिमागों में ये बस गया है कि सरकारी स्कूल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो वहां पर सही इलाज नहीं होता। मैं बता दूं कि वो गधे नहीं है, वो भी डॉक्टर हैं, वो भी पढ़े लिखे होते हैं। और जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं वो बाकायदा डीएड बीएड पास आउट होते हैं और नीट एग्जाम देकर मेरिट में सिलेक्शन होता है, वैसे टीचर्स हैं। मगर अफसोस ये है कि वहां पर हमारे बच्चे नहीं हैं, वो किसे पढ़ाएं। और हमारी जो एसडीएमसी बॉडी होती है वो भी तवज्जो नहीं देती। तो मैं हमारे मेंबर साहब से, यहाँ के जिम्मेदारों से यही कहूंगा कि एसडीएमसी बॉडी पर भी हम एक बॉडी बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि स्कूलों पर मॉनिटर किया जाए, हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन अच्छी, यानी कि प्राइवेट स्कूल से भी हम गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो ये मेरी मुहिम आपको बताने का यही है कि खामखा आप पैसे ना बहाइए, चाहे एजुकेशन के ताल्लुक से हो या सरकार या हॉस्पिटल के ताल्लुक से हो। आपका अगर आए ऑपरेशन करना है, हमारे जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुझे बोलिए, मैं सरकारी हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन मुफ्त कराऊंगा। आपको किसी भी तरह का ऑपरेशन आपका जो भी हो हमसे कहिए, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट से कीजिए, हमारे कॉर्पोरेटर से कीजिए, हम आपका ऑपरेशन मुफ्त कराएंगे। ये मगर शर्त यह है कि आपको सब्र होना भी जरूरी है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में 1-2 पेशेंट नहीं होते। हमारा सब्र भी इम्पोर्टेंट है। वहां पर 2 घंटे 3 घंटे तो आपका वक्त लगेगा, मगर सोचिए आपका 1 दिन भी लगे, मगर जब हजारों रुपए बच रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि मैंने ऐसे भी ऑटो रिक्शा वाले देखे हैं जो 1,000 रुपए के लिए भी उन्होंने ब्याज से पैसा लिया है और 10,000 रुपए वसूली किए गए हैं। ब्याज देने वाले से इन्होंने वसूली किया है। तो आप खुद समझदार हैं। आपके जितने भी यहाँ पर बैठे जिम्मेदारों से कहूंगा कि आप अपने तौर पर अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए, कहिए कि सरकारी स्कूलें बेहतर हैं, अब इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम वहां पर अच्छी से अच्छी शिक्षा टीचरों को देने के लिए कहेंगे और कहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में हर तरह का ऑपरेशन मुफ्त किया जाता है। आप हमसे कहिए, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी तरह मदद करने की कोशिश करेंगे। यही हमारी मुहिम है, यही हमारा फर्ज है और हमें कोई बड़ा लीडर बनना नहीं है, हमें जनता के लिए काम करना है, आपके लिए काम करना है, यही हमारा मकसद है। हम तमाम लोगों से यही कहेंगे कि अक्सर मेरे भाई ने कहा कि राजनीति गंदी है, अक्सर दिमागों में होता है,
तो मैं आपसे कहूंगा कि राजनीति ना गंदी थी, ना गंदी है, ना गंदी रहेगी। जिन राजनेताओं को हम भेज रहे हैं वो राजनेता गंदे हैं, इस बात का ख्याल रखिए। जब तक हम बदलाव नहीं लाते हमारे शहर, हमारे मोहल्ले कभी भी बदलने वाले नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए बदलाव जरूरी है, हम सबको बदलना होगा। एक से ताली नहीं बजती, हम सबको मिलकर ताली बजानी होगी, तभी ताली बजती है। तो बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी आपके साथ है। आपसे मैं यही कहूंगा, राजनीति राज्य की नीति बनाने वाली संगठन है, जनता के लिए काम करने की संगठन है, वो कभी भी गंदी नहीं होती है। मैं तमाम पढ़े लिखे तबकात को, आलिमों को, हाफिजों से भी कहूंगा, उस्तादों से कहूंगा, टीचर से कहूंगा, आपका स्वागत है कांग्रेस माइनॉरिटी पार्टी में, माइनॉरिटी सेल में। आप हमारा साथ दें, आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बीजापुर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। आपके हर मोहल्ले की समस्या हम अपने कॉर्पोरेटर से, अपने नेताओं से, अपने मिनिस्टरों से, यहाँ तक के सीएम तक भी हम ले जाने की कोशिश करेंगे। ये तभी होगा जब हम सब एक होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारा साथ देंगे, हम आपके साथ हैं, इस बात का ख्याल रखिए और अवेयरनेस कैंप जरूर कीजिए, क्योंकि अक्सर 1 रुपया भी आपका कीमती है, उसे बचाने की कोशिश कीजिए। हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। मैं फिर से मेरे पीर अहमद साहब, हडगली साहब, मस्तान साहब, इम्तियाज साहब, यहाँ के मोहल्ले के सभी, हमारे दुरुस्त बख्शी साहब, हमारे मेंबर जमील बख्शी साहब, जमील बांगी साहब, हमारे मुल्ला साहब, हमारे बशीर साहब, शब्बीर भाई साहब, और जिन लोगों के मैं नाम नहीं जानता माफ कीजिएगा। मैं आपका सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे बड़े भाई जमादार साहब का, सिराज जमगंडी साहब का, इन लोगों के जरिए मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे भी इंशाअल्लाह सीखने की कोशिश करूंगा। अगर आपके दिमागों में कोई अच्छे से प्लान है कि आप और हम मिलकर कुछ और कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह आप हमें वो प्लान दीजिए, इंशाअल्लाह हम वो भी प्लान पर चलने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद यही है कि मोहल्ले का हर नौजवान सुरक्षित रहे, तालीम के मैदान में आगे बढ़े, हमारे मोहल्ले शांत रहे, हमारे माओं के आंखों में आंसू ना आए, हमारे माँ हमेशा खुश रहे, हमारा मोहल्ला खुश रहे, हमारा मोहल्ला साफ सुथरा रहे। यही कांग्रेस माइनॉरिटी का मकसद है। इसी मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमने जिन जिन लोगों को ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया है, आप उनके साथ देंगे और आप सब मिलकर एक नया बीजापुर बनाएंगे इंशाअल्लाह।